क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश क्लास 12th में बार बार पूछता है, 5 नंबर बच्चों को लेने में बड़ा ही परेशानी होता है। तो आइए सरल शब्दों से ट्रिक से ताबड़तोड़ पढ़ते हैं, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। यदि ऐसा आ गया तो आप सोचिएगा, अरे यार कौन निकलता है? गंगा, द गंगा। गंगा मैया एक है, द लगा देना, द गंगा। राइजेज निकलती है, कहाँ भाई? फ्रॉम हिमालयाज, हिमालय से। देख मेरे भाई, मैं आप लोगों को बाद में यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर भी है, आप लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पहले आप लोग समझिए, ठीक है ना। गंगा हिमालय से निकलती है, मेरा शेरा बोलेगा कि गंगा हिमालय से निकलती है, द गंगा राइजेज। बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे? द गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालयाज, ठीक है ना, हिमालय से। अच्छा, करा है कि यह आम तौर पर, यह आम तौर पर। तो यहां पर मेरे भाई क्या लिखोगे? जनरली। क्या लिखोगे मेरे भाई? जनरली। इट वर्क, सॉरी इट फ्लो, इट फ्लो, क्योंकि देखो ये बहती है, यहाँ पे लिखा है यह बहती है ना। जनरली मतलब समानतः, इट फ्लो बहती है। कहा मेरे भाई? टूवर्ड, और से। कहा, कहां से कहां तक? साउथ टू ईस्ट। देखो यहाँ लिखा है ना, साउथ टू ईस्ट। अच्छा, आओ देखो सही है कि गलत है, देखो मिलाओ। द गंगा, ओ द गंगा राइजेज, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से निकलती है, ठीक है मेरे शेरा। अच्छा, उसके बाद यहां देखो जनरली मतलब सामान्यतः, इट फ्लो बहती है, टुवर्ड द साउथ ईस्ट, साउथ से ईस्ट की ओर बहती है। कौन भैया? गंगा मैया। क्लास 12th इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे भाई आएगा, गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। अब देखिए, लंबी दूरी तय करके, ओ हैविंग लॉन्ग डिस्टेंस बोल दो, या हैविंग कवर्ड अ लॉन्ग ट्रैक, हैविंग कवर्ड अ लॉन्ग ट्रैक। अच्छा, लंबी दूरी तय करते हुए, देख भैया कर है करके यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ओ, अब क्या लिखोगे? इट फॉल्स, मतलब गंगा मैया, इट फॉल्स गिर जाती हैं, फॉल्स डाउन गिर जाती हैं, इनटू मतलब में, इनटू मतलब में, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। आओ देखो यहाँ पर सही गलत है, समझो मेरे भाई। हैविंग कवर्ड, हैविंग कवर्ड लिखा है ना, हैविंग कवर्ड अ लॉन्ग ट्रैक, लंबी दूरी तय करते हुए। अच्छा, इट मतलब यहाँ पे गंगा मैया को बोला गया है, इट गंगा मैया फॉल्स डाउन, ठीक है, गिरती हैं कहाँ? इनटू द बे, इनटू मतलब होता है में, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग समझते रहिए, ठीक है ना। ऐसे ही यार हम लोग बना के लिखते हैं, क्लास 12th हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 2023 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 में जब आएगा ना, तो आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। 5 नंबर में 4 नंबर मेरे भाई एग्जाम दे देगा, ठीक है। अच्छा, ऋषिकेश, अब देखो क्या लिखा है, ऋषिकेश तक, ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती हैं। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कैसे लिखोगे? द, अच्छा बताओ कौन बहती है? गंगा मैया ना, द गंगा। क्या लिखोगे? द गंगा फ्लो, मतलब बहती हैं। देखो कौन बहती है मेरे भाई? गंगा, द गंगा फ्लो मतलब बहती हैं। अच्छा, थ्रू माउंटेन, पहाड़ों में, पहाड़ों के थ्रू, ठीक है, पहाड़ों के थ्रू, थ्रू माउंटेन अप टू ऋषिकेश, अप टू ऋषिकेश। किंतु, बट, अब पहले आपको यहां भी दिखा दें, ठीक है। कहाँ गया? रुको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई, एकदम सरल तरीके से पढ़ना यार, ट्रिक से ताबड़तोड़, ठीक है ना। देखो, द गंगा मतलब गंगा मैया, कौन भैया? गंगा मैया फ्लो बहती हैं, ठीक है ना, थ्रू द माउंटेन पहाड़ों पर, ठीक है ना, पहाड़ों से, अप टू, क्या लिखा है? अप टू ऋषिकेश, ठीक है ना,
अप टू ऋषिकेश, है ना। देखो ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती हैं, किंतु बट लेकिन, किंतु मतलब बट हो जाएगा मेरे भाई, बट आफ्टर दिस, आफ्टर दिस इसके बाद, लिखा ना किंतु इसके बाद, आफ्टर दिस इसके बाद वह मैदानों में आ जाती हैं, वह मैदानों में आ जाती है, वह मतलब गंगा मैया। तो इट कम्स मतलब वह आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मतलब गिरती है ना मेरे भाई, तो इट कम्स डाउन लिखना, द फील्ड, ठीक है। इट कम्स क्या था, ये आफ्टर दिस ना, बट मतलब लेकिन आफ्टर दिस इट कम्स आती हैं, कहाँ भैया, ठीक है, डाउन द फील्ड मैदानों में, डाउन द फील्ड मतलब मैदानों में, ठीक है ना, मैदानों में आ जाती हैं, ठीक है। रुक जाओ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, बट लेकिन आफ्टर दिस इसके बाद इट कम्स यह गंगा मैया डाउन द फील्ड मैदानों में आ जाती हैं, मतलब फील्ड में, मतलब होता है ना फील्ड में, जैसे कि वहां से निकलती हैं चली जाती हैं, ठीक है, फील्ड में मैदानों में। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, द यमुना। अच्छा और देखो ऊपर पहले हिंदी समझो। इलाहाबाद में, ओ इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना। इलाहाबाद में कहाँ है भैया, इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना इसमें मिल जाती है। अच्छा मतलब इलाहाबाद में तब कौन मिलती है भाई, यमुना मैया। देखो तो यहाँ पे लिखोगे द यमुना मतलब यमुना मैया, ठीक है, नदी। इट्स क्या लिखा है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, मतलब इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन है मेरे भाई, गंगा मैया की सहायक नदी कौन है, यमुना जी, द यमुना, ठीक है। मर्ज मतलब मिल जाती है, मतलब मिल जाती हैं, विथ इनसे, इट इन कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। अच्छा मतलब इलाहाबाद में इनसे मिल जाती हैं। देखिए मेरे भाई मैं बताऊं, मैं एक स्टूडेंट की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि हम लोग होते क्लास 12th में तो कैसे लिखते, ठीक है, ऐसे ही बना के लिखिएगा, गर्दा गर्दा मच जाएगा यार। द यमुना मतलब कौन, यमुना मैया, ठीक है, क्या है, इट्स ट्रिब्यूटरी मतलब इसकी सहायक नदी है, मर्ज मतलब मिल जाती है, विथ मतलब इनके साथ, ठीक है, विथ इट इनके साथ, इन इलाहाबाद इलाहाबाद में। अच्छा अब देखो आगे क्या लिखा है, समझ रहे हो ना, चलो मेरे शेरा। अब यहां पर क्या लिखा है, इलाहाबाद में तो हो गया ना, मिल जाती हैं, यहां तक देखो हो गया, इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, सर्दी में, ओ इन विंटर, सर्दी में, इन विंटर, क्या लिखोगे सर्दी में का, इन विंटर, ठीक है, इन विंटर द गंगा, लिखा है ना गंगा, द गंगा मतलब देखो सर्दी में गंगा पानी की एक संकरी धारा बन जाती है, इन द विंटर, इन विंटर लिख दो, ठीक है, इन विंटर द गंगा टर्न्स, बी टर्न्स लिख दो, टू बी अ नैरो, टू बी अ नैरो, ठीक है, मतलब बन जाती हैं, टर्न्स मतलब बन जाती हैं, लिखो। और नैरो स्ट्रीम, और नैरो स्ट्रीम मतलब नैरो माने क्या होता है, पतला सकरी ना, सकरी, स्ट्रीम मतलब धारा, सर्दी में, ठीक है, सर्दी में, इन द विंटर द गंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो लिखा गया होगा, जाओ समझाते हैं इससे। इन द विंटर जाड़े में या सर्दी में, द गंगा टर्न्स टू बी अ नैरो, टू बी अ नैरो मतलब सकरी, स्ट्रीम धारा में हो जाती है, ठीक है। अच्छा बन जाती हैं, हो जाती जो भी, बट लेकिन तू बरसात में, वो बरसात का मतलब इन रेनी सीजन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ इन, लेकिन इन रेनी सीजन बरसात के मौसम में, इट मतलब यह ओवरफ्लो मतलब ओवरफ्लो करती हैं, ठीक है ना, बहाव करती हैं, इट्स बैंक अपने किनारों पर,
ये लिखा है ना यहाँ पर, किंतु बरसात के मौसम में यह अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं। वही मेरे भाई, इसको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पर, बट लेकिन इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होती हैं इट्स बैंक, अपने किनारों पर, ठीक है ना। मेनी अदर रिवर, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है। यहाँ पर हिंदी से समझते रहिए, हिंदी टू इंग्लिश हो रहा है ना, और इंग्लिश टू हिंदी भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक हो गया ना, अब इसका मैं जो है चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से रुक जा मेरे भाई, नया नया सब ट्रिक आया हुआ है, क्या कहा जाए, ठीक है मेरे शेरा, गर्दा गर्दा मचाना यार। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अन्य नदियां, अन्य कई नदियां, अन्य कई नदियां, अच्छा तो क्या लिखा है, मेनी, देखो लिखा ना, मेनी अदर रिवर, मेनी अदर रिवर, अच्छा अन्य कई नदियां, ठीक है। आल्सो राइज, आल्सो राइज निकलती हैं, कहां से भैया, फ्रॉम हिमालय, हिमालय से, ओ देखो यहाँ पर क्या दिया है, अन्य कई नदियां भी, आंसू मतलब भी, निकलती हैं, राइजेज कहाँ भैया, हिमालय से, फ्रॉम हिमालय, हिमालय से। किंतु बट, लेकिन लोग सबसे ज्यादा महत्व गंगा को ही देते हैं, लेकिन बट, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बट द पीपुल, लेकिन लोग जो है मेरे भाई, की मतलब देते हैं, की मतलब देते हैं, द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं, बोलो मेरे शेरा, टू द गंगा, टू द गंगा ओनली। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द हिंदू ना वर्शिप, पूजा करते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रहे तुमको मेरे शेरा, यहाँ पर ये हो गया ना, किंतु लोग, बट द पीपुल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस हो गया, ये तो हो गया, देख लेना। देखो यहाँ पे देखो, हिंदू लोग, हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं, किसकी भैया, गंगा मैया की पूजा करते हैं। देखो यहाँ पर आओ मेरे शेरा, ठीक है, कहाँ है, द हिंदू वर्शिप, पूजा करते हैं, इट मतलब इनकी जय, इसकी, ठीक है ना, या गंगा मैया की, ठीक है मेरे शेरा। चलो हो जाएगा, कर लोगे तुम लोग। अब देखो, इन द वेस्ट बंगाल, अच्छा आओ, सॉरी, इन द वेस्ट ऑफ द गंगा, यहाँ पर गंगा के पश्चिमी तट पे होगा, देखो गंगा के पश्चिम में, द गंगा, देखो गंगा के पश्चिम में यमुना भी, देखो गंगा के पश्चिम में यमुना भी, अच्छा हिमालय से निकलती हैं। तब कौन निकलती है मेरे भाई, बताओ, करता कौन है, यमुना मैया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखोगे, कहा गया, देखो इन द, देखो इन द वेस्ट ऑफ द गंगा, गंगा के पश्चिम में, द यमुना, द यमुना मतलब यमुना मैया, यमुना मैया, ठीक है। राइजेज मतलब मेरे भाई निकलती है, मतलब निकलती हैं, फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से, लेकिन, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, बट, ये देखो मेरे भाई बट लिखा ना, बट लेकिन, इट टेक्स पैरेलल कोर्स, देखो ये क्या है यहाँ पर, किंतु यह दूसरा समांतर पथ धारण कर लेती हैं। देख भैया, गंगा के पश्चिम में यमुना भी हिमालय से निकलती हैं, किंतु यह दूसरा पथ, दूसरा समांतर पथ धारण कर लेती हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखो नहीं कर लोगे यहाँ पर देखो, इन द वेस्ट ऑफ द गंगा, ठीक है ना, द यमुना आल्सो राइजेज फ्रॉम द हिमालय, बट इट टेक्स पैरेलल कोर्स, ठीक है ना, यह जो है दूसरा जो है क्या कहते हैं, समांतर पथ धारण कर लेती हैं, ठीक है, ये है ना, कर लेती हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, गंगा हरिद्वार, देखो गंगा मैया हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर बहती हैं, जबकि यही यमुना मैया दिल्ली और आगरा से होकर बहती हैं। तो भैया इसको कैसे बनाओगे, देखो द गंगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया, द गंगा फ्लो, बहती हैं थ्रू
हरिद्वार एंड ऋषिकेश। ओ, गंगा मैया हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बहती हैं, जबकि यहाँ पे है ना गंगा मैया गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर बहती हैं ना। बस बस एक मिनट और। फिर देखो द यमुना, यमुना फ्लो बहती है थ्रू आगरा, सॉरी थ्रू दिल्ली टू दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, यमुना मैया जो है फ्लो बहती है थ्रू दिल्ली दिल्ली टू आगरा, मतलब यह यमुना मैया दिल्ली और आगरा से होकर बहती हैं। कहने का मतलब मेरे भाई क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों, पहले आप लोग इसका जो है मान लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास 12 में हिंदी टू इंग्लिश जब आएगा मेरे भाई, तो ये एम के सर जी को याद करना। ठीक है, कहने का मतलब है अपने शब्दों में इसको लिखना, और इसका भी मार लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और अपने से इसको बना के लिखने का प्रयास करना। ठीक है ना, प्रयास करोगे मेरे भाई, हो जाएगा। आप लोग समझदार हो। रुक जा मारो एक मिनट, ये हाँ मार लो। ठीक है ना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये पार्ट 1 है। अभी जो है इसी तरह हम 3-4 को जो है आप लोगों को जब पेश करेंगे सामने ना, तो आप लोग खुद कहोगे कि हाँ यार, मतलब देखो आप लोग अपने शब्दों में तोड़ तोड़ के लिखिएगा। 5 में 5 शायद किसी को मिलता है, लेकिन 4 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो लिखे रहोगे तो मेरे शेरों श्रेणियों आप लोगों को कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में मेरे भाई गर्दा मचाना, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 को होने वाली है ना, 24 फरवरी को। गर्दा मेरे भाई मचाइएगा। ठीक है, एम के सर जी को भूल मत जाना मेरे भाई। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को ढेर सारा मसाला मिला हुआ है और मिलेगा भी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लियो ना। चलो ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।